हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग यार क्या करते हैं, गिट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग समझने वाले हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, उन लोग किस तरह से हम लोग रिजॉल्व करते हैं। ओके। उससे पहले यार अगर आपने मेरे चैनल को एक्सेस नहीं किया है, आपको गिट बहुत अच्छी तरह से सीखना है तो प्लेलिस्ट में आके ये गिट की जो प्लेलिस्ट है इसको आप एक्सेस करो और पूरे वीडियोस को देखो और आप गिट बहुत अच्छी तरह से सीख जाओगे। ओके। खैर, अब हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले यार मैं यहाँ पर एक रिपोजिटरी बना लेता हूँ अपनी यहाँ पर, ताकि मैं अपने कोड को यहाँ पर पुश कर सकूँ। मैं बना लेता हूँ टेस्ट रिपो लेट से 7 नाम से। ओके। और मैं सिंपली क्रिएट कर लेता हूँ। तो यार ये हमारी रिपोजिटरी यहाँ पर बन गई है और मैं यहाँ पर आता हूँ अपने यहाँ पर और एक यहाँ पर नया फोल्डर बना लेता हूँ मैं। और इस फोल्डर का मैं नाम रख लूँगा गिट डेमो लेट से मैं 7 रख लेता हूँ। ओके ओके। मैं इस फोल्डर को थोड़ा सा रीनेम कर देता हूँ यार, ताकि उसी ऑर्डर में आ जाए। मैं इसके अंदर आ जाता हूँ और अपना मैं यहाँ पर गिट बैश ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। तो थोड़ा ये वीडियो हो सकता है कि यार लंबा हो जाए यार, तो इसको थोड़ा पेशेंस रख के देखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको ये कॉन्फ्लिक्ट के बारे में समझना ही समझना पड़ेगा। देखिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए होता क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स होती क्या है उसको हम समझते हैं। मान लीजिए आपकी ये मास्टर ब्रांच है। अरे यार, मान लीजिए ये आपकी मास्टर ब्रांच है। अभी मास्टर ब्रांच में मान लीजिए एक फाइल है, कई सारी फाइल्स हो सकती हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को समझाने के लिए एक फाइल इनफ है। और जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट एक फाइल में आएगा उसको आप रिजॉल्व करना सीखेंगे, उसी तरह से अगर मल्टीपल फाइल में भी कॉन्फ्लिक्ट्स आता है तो आप उन सारी फाइल्स के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हो। ओके। तो अभी आपको ये पूरा डायग्राम नहीं देखना है, आप इतना समझिए कि आपकी ये मास्टर ब्रांच है, इसमें एक फाइल है file1.txt और इसमें कुछ कोड है। ओके। फिर आपने क्या किया, आपने एक ब्रांच बना ली लेट से भगवान नाम से, और इसमें अब ये क्योंकि आपने ब्रांच यहीं से बनाई है तो इन दोनों में सेम कंटेंट होगा, है ना। अब अब मान लीजिए आपने फाइल 1 का कंटेंट चेंज किया, फाइल 1 का कंटेंट चेंज किया, तो मास्टर ब्रांच पर आपने क्या किया कि जो ये दूसरी वाली लाइन थी, हमने यहाँ पर दिखाया लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4, मान लीजिए 4 लाइन का कोड है, तो आपने मास्टर ब्रांच पर जो ये लाइन नंबर 2 वाला कोड था इसको आपने मान लीजिए मॉडिफाई कर दिया या हटा के दूसरा कोड लिख दिया। ध्यान से सुनना, आपने इस लाइन नंबर 2 वाले कोड को मॉडिफाई कर दिया या हटा करके दूसरा कोड लिख दिया। और आपने जब यहाँ पर कुछ मॉडिफाई किया तो ऑब्वियसली आप कमिट करेंगे। तो मान लीजिए आपने मास्टर ब्रांच पर कमिट करके आप यहाँ पर आ गए, तो इसीलिए क्योंकि आपने इस लाइन 2 के कंटेंट को मॉडिफाई किया तो हमने यहाँ पर ब्लू कलर से दिखाया है। तो अभी जो आपका मास्टर ब्रांच है वो उस फाइल, उसमें जो file1.txt उसमें ये वाला कंटेंट है। ठीक है। अब जो आपने भगवान ब्रांच बनाई थी, मान लीजिए आप भगवान ब्रांच पर आते हैं और भगवान ब्रांच पर आने के बाद आप सेम लाइन में लाइन नंबर 2 में ही कुछ चेंजेस करते हैं, इसके भी कोड को मॉडिफाई कर देते हैं या कुछ नया कोड ऐड कर देते हैं लाइन नंबर 2 में। और आप उसके बाद क्या कर देते हैं, कमिट कर देते हैं। ये कमिट मैसेज है और जो चेंज हुआ वो कमिट हो गया, तो यहाँ पर हमने इसको ग्रीन कलर से दिखाया है। तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारी मास्टर ब्रांच है उसमें जो file1 है उसके दूसरे लाइन पर कोड मॉडिफाई किया हमने, और भगवान ब्रांच में भी दूसरे लाइन वाले कोड को ही हमने मॉडिफाई किया है, यानी कि सेम लाइन वाले कोड को हमने मॉडिफाई किया है ना। मतलब कि जो लाइन कोड यहाँ पर था उसी कोड को हमने अपनी भगवान ब्रांच में भी मॉडिफाई कर दिया। तो यहाँ पर जो कोड है और जो कोड यहाँ पर है ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट कोड हैं, है ना। ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट कोड हैं। तो फिर क्या होगा, जब आप मास्टर ब्रांच में भगवान ब्रांच को मर्ज करोगे, आप मर्ज करने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आएगा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है कि अब हमारा जो गिट है वो समझ नहीं पाएगा कि इस लाइन नंबर 2 में हम ये वाला चेंज रखें कि ये वाला चेंज रखें, क्योंकि अब ये दोनों फाइल मर्ज होने वाली है ना, इन दोनों फाइल का कंटेंट मर्ज होने वाला है। तो क्योंकि ये दोनों कंटेंट अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो गिट समझ नहीं पाएगा यार कि हम कौन से वाले चेंज को रखें। जो मास्टर ब्रांच में चेंज है लाइन नंबर 2 पर उसको रखें कि जो भगवान ब्रांच में लाइन नंबर 2 पर चेंज है उसको रखें। तो यहाँ पर गिट हमें क्या करेगा, कॉन्फ्लिक्ट दे देगा, वो समझ नहीं पाएगा, तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आ जाएगी।
और जब प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसे हम मतलब कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, जो भी प्रॉब्लम है। तो उसे कॉन्फ्लिक्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व करना पड़ेगा मतलब कि हमें अपने गिट को बताना पड़ेगा यार कि आप मास्टर वाला चेंज रखो कि आप भगवान वाला चेंज रखो, कौन सा वाला चेंज आपको रखना है, या दोनों का चेंज आपको रखना है। या तो मास्टर का चेंज रखो, या तो भगवान का चेंज रखो, या दोनों का चेंज रखो। तो हमें अपने गिट को ये बात बतानी पड़ेगी। तो उसी को हम बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना। और हमने जब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया तो हमने ये यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाया। इसका मतलब हमने अपने गिट को बोला कि जो भगवान वाला चेंज है उस चेंज को आप परसिस्ट करो, उस चेंज को आप रखो। तो गिट क्या करेगा, जो दूसरी लाइन पर कोड यहाँ पर भगवान ब्रांच में था वो कोड यहाँ पर रख देगा। और जब यहाँ पर आपका कोड रख देगा तो यहाँ पर आपने फाइल 1 का जो कंटेंट है वो मॉडिफाई हो जाएगा। और मॉडिफाई हो गया तो फिर आप कमिट करेंगे, और कमिट करने के बाद आपकी जो फाइनल फाइल 1.txt फाइल होगी वो ये बन जाएगी। तो इस फाइल में कौन सा वाला चेंज आया, जो भगवान ब्रांच से चेंज था। आप चाहते तो यहाँ पर मास्टर ब्रांच वाला भी चेंज रख सकते थे और उसको कमिट कर सकते थे, या दोनों का चेंज आप रख सकते थे और अब दोनों का चेंज रख के फिर आप कमिट कर देते। तो इस फाइल 1 में दोनों का चेंज होता, जो मास्टर 1 पर कोड था वो भी होता, जो बग 1 पर कोड था वो भी होता। तो इसे ही हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट कब आता है, जब आप सेम लाइन पर कोड को मॉडिफाई कर देते हो, दोनों ब्रांच पर अलग अलग। आपके पास मान लीजिए आपके पास 2 ब्रांच हैं और उन ब्रांचों में आपने सेम लाइन पर कोड को मॉडिफाई कर दिया या कुछ ऐड कर दिया है ना, उसी को हटा करके, तब कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो हमें उसे रिजॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, हमें गिट को बता देना है कि भैया आप कौन सा वाला चेंज रखो, बात खत्म। तो हमारा गिट वही काम कर देगा। फिर और देखिए कॉन्फ्लिक्ट कब आता है, मान लीजिए कि आपके पास ये मास्टर ब्रांच है, ओके, और आपने क्या किया, मास्टर ब्रांच से 2 ब्रांच बना ली, भगवान ब्रांच बनाई, bug2 ब्रांच बना लिया, और भगवान ब्रांच पे दूसरी वाली लाइन पर आपने कोड को मॉडिफाई करके कमिट कर दिया, और इसी तरह से bug2 ब्रांच पर भी दूसरी वाली लाइन के कोड को मॉडिफाई करके आपने कमिट कर दिया। तो अभी आपने bug2 ब्रांच पर दूसरे वाले लाइन के कोड को मॉडिफाई कर दिया, दोनों कोड को। तो इन दोनों में दूसरे वाले लाइन पर कोड डिफरेंट है। तो जब आप मान लीजिए भगवान ब्रांच को मास्टर के साथ में मर्ज करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर पहले जब आप भगवान ब्रांच को मास्टर के साथ में मर्ज करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर फाइल 1 पर आपने दूसरे वाले कोड को मॉडिफाई कर दिया है, लेकिन जो मास्टर पर जो ये फाइल है इसमें आपने मॉडिफाई नहीं किया। तो जब आप मर्ज करोगे तो ये जो मॉडिफाइड कोड है दूसरे लाइन पर भगवान पर, वो वाला कोड यहाँ पर मास्टर में चला जाएगा, यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, है ना। तो जब आप 2 फाइल में अलग अलग ब्रांच पर सेम लाइन पर कोड मॉडिफाई करते हो तभी कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने मास्टर ब्रांच पर दूसरे वाले लाइन के कोड को मॉडिफाई नहीं किया, लेकिन भगवान पर दूसरे वाले कोड को मॉडिफाई किया, और जब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। जो चेंज होगा भगवान पर वो चेंज यहाँ पर मास्टर ब्रांच में आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो कि अभी मास्टर ब्रांच पर दूसरे वाली लाइन पर कोड डिफरेंट है और bug2 ब्रांच पर दूसरे वाले लाइन पर कोड डिफरेंट है। और फिर से जब आप मास्टर ब्रांच को और bug2 ब्रांच को मर्ज करोगे तो फिर से कॉन्फ्लिक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरे लाइन पर कोड अलग है और यहाँ पर दूसरे लाइन पर कोड अलग है। ये नया चेंज हुआ है ना। देखिए ये नया चेंज हुआ है, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताइए जो चेंज था वो कितने फाइल में था। जब आपने मास्टर और भगवान ब्रांच को मर्ज किया था तो जो चेंज था वो एक ही फाइल में था, जो कि भगवान वाली ब्रांच पर है। यहाँ पर कोई चेंज नहीं था, इसीलिए यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। जो चेंज है भगवान पर वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आपने एक कमिट किया है यहाँ पर, है ना। कमिट के बाद आपने एक तरह से मर्ज करने के बाद जो मास्टर ब्रांच पर फाइल 1 है उसका कंटेंट यहाँ पर चेंज हो गया है, और फिर यहाँ पर कंटेंट चेंज हो गया, और सेम लाइन पर bug2 पर भी आपने कंटेंट को चेंज किया, और फिर जब आप इसको मर्ज करोगे तो फिर से कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। और कॉन्फ्लिक्ट अगर आ गया तो फिर से आपको उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना पड़ेगा। और इस बार हमने अपने गिट को क्या बताया कि जो हमारी मास्टर ब्रांच वाला चेंज है उसको रखो। यहाँ पर देखिए हमने ग्रीन कलर से दिखाया है, ये जो bug2 वाला चेंज था उसको हमने हटा दिया,
हमने अपने गिट को बोला कि जो मास्टर वाला चेंज है आप उसको रखो, और तो वो मास्टर वाला चेंज रखेगा, उसके बाद आप कमिट कर दो, तो आपकी जो फाइनल मास्टर ब्रांच होगी ये बन जाएगी, है ना। तो इस तरह से कमिट आता मतलब कॉन्फ्लिक्ट आएगा, उसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट किसी भी वजह से आए, बस आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए, है। तो यार अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक हमने जो कॉन्फ्लिक्ट देखा वो जब हम सेम लाइन पर चेंज कर रहे हैं तब आ रहा था कॉन्फ्लिक्ट, है ना। तो चलिए हम थोड़ा और आगे देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट और कब आ सकता है। अब आप यहाँ पर समझिए, मान लीजिए आपके पास मास्टर ब्रांच है। इस तरह से आपने क्या किया कि आपने एक बग1 ब्रांच बना ली, ओके, और एक आपने बग2 ब्रांच बना ली। तो आपके पास ये वाली सिचुएशन थी, इससे आपने बग1 और बग2 दो ब्रांच बना ली, है ना। फिर आपने क्या किया कि जो मास्टर ब्रांच थी उसमें एक कमिट कर दिया आपने, और चेंज क्या किया आपने, ये वाली लाइन को चेंज किया। मतलब कि ये वाली लाइन आपने यहाँ पर चेंज करके कमिट कर दिया। तो पहली वाली जब कमिट आपने किया तो मतलब आपने पहली वाली लाइन को चेंज कर दिया। अब क्योंकि आपने ब्रांच बनाई थी तो ये वाली पूरी फाइल यहाँ पर भी आई थी, तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर दूसरी वाली लाइन को मॉडिफाई कर दिया, कुछ भी चेंज कर दिया और आपने कमिट कर दिया। तो कमिट करने के बाद जो बग1 ब्रांच है उसमें दूसरी वाली लाइन को आपने मॉडिफाई किया। इसी तरह से बग2 ब्रांच पे आपने मान लीजिए फोर्थ वाली लाइन को मॉडिफाई करके उसको कमिट कर दिया। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो बग2 ब्रांच है उसमें फोर्थ वाली लाइन को आपने मॉडिफाई कर दिया या चेंज कर दिया, कुछ भी चेंज कर दिया। अब आप बताइए, क्या जब मैं मास्टर को और बग1 को मर्ज करूंगा, बग1 को मास्टर में मर्ज करूंगा, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट आएगा। यहां पर आप समझिए, देखिए कॉन्फ्लिक्ट तब आता है जब सेम लाइन पर दो फाइल्स में अलग अलग कंटेंट हो, चेंज हो, और आप उनको मर्ज करना चाहते हो, है ना। कॉन्फ्लिक्ट तो इसीलिए आता है ना कि एक ही फाइल में अलग अलग ब्रांच पर सेम लाइन पर कोड डिफरेंट हो, तभी कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो अब जब हम मास्टर ब्रांच के साथ में बग1 को मर्ज करेंगे तो मास्टर ब्रांच में जो फाइल 1 है उसका कंटेंट ये है, और जो बग2 ब्रांच है फाइल 1 में कंटेंट ये है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो मास्टर ब्रांच है फाइल 1 का पहली लाइन का कंटेंट ये है, और इस बग1 में पहली लाइन का कंटेंट ये है। जो मास्टर में दूसरी लाइन है उसमें ये कंटेंट है, और बग1 पे ये वाला कंटेंट है। तो जब आप मर्ज करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा। क्यों कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर आएगा, क्योंकि पहली लाइन का कंटेंट चेंज है दोनों वाली फाइल में, और दूसरी वाली लाइन का भी कंटेंट चेंज है फाइल में, इसलिए इन दोनों लाइन में अब कॉन्फ्लिक्ट आने वाला है ना। देखिए जब आप इन दोनों फाइल को मर्ज करोगे, है ना, तो पहली लाइन में कुछ कंटेंट है और यहाँ पर पहली लाइन में कुछ और कंटेंट है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ना। इसी तरह से यहाँ पर दूसरी लाइन में कुछ कंटेंट है, यहाँ पर भी दूसरी लाइन में कुछ कंटेंट है, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो आपको कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना पड़ेगा। और कॉन्फ्लिक्ट जब हमने रिजॉल्व किया तो क्या बोला कि जो फाइल 1 का पहला वाला लाइन है उसको हटा दो, मास्टर वाली फाइल का पहली वाली लाइन को रखो, और जो दूसरी वाली लाइन है उसमें मास्टर वाले जो फाइल है उसमें कंटेंट है उसको हटा दो, दूसरी वाली लाइन बग1 ब्रांच से रखो। इसलिए देखिए कि जब हमने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर दिया और कमिट किया तो उसमें ये कंटेंट है ना। अब आप बताइए कि जो मास्टर ब्रांच है उसमें फाइनल कंटेंट ये है, और जो बग2 ब्रांच है उसमें कंटेंट क्या है, ये है। यानी कि पहले दो लाइन का डेटा जो यहाँ पर मास्टर ब्रांच में है वो अलग है बग2 वाली ब्रांच से, और इसी तरह से जो यहाँ पर फोर्थ वाली लाइन का डेटा है वो भी चेंज है मास्टर वाली ब्रांच से। तो फिर से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आने वाला है। और कॉन्फ्लिक्ट कहाँ क्यों आ रहा है, 3 लाइन के चेंज होने की वजह से, है ना। पहली 2 लाइन में भी चेंज है और फोर्थ लाइन में भी चेंज है। तो जब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो हमने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया, और रिजॉल्व करने के बाद क्या बोला कि जो पहली 2 लाइन है वो मास्टर ब्रांच से कंटेंट ले लो, और तीसरी वाली लाइन तो सेम ही रहेगी, और जो चौथी वाली फोर्थ वाली लाइन है उसको बग2 ब्रांच से ले लो। तो यहाँ पर देखिए जो फाइनल वाला है वो इस तरह से है ना। आपको बस ये समझना है कि कॉन्फ्लिक्ट कब आ रहा है, जब आप 2 फाइल को मर्ज करने जा रहे हो और दोनों फाइल में अलग अलग मतलब सेम लाइन पर अलग अलग कंटेंट हो और दोनों फाइल में कमिट हुए हों। देखिए यहाँ पर एक बात को आप ध्यान रखिए कि जब यहाँ पर जो मास्टर ब्रांच है ना, तो इसमें हमने एक कमिट किया है, इसलिए पहली वाली लाइन का डेटा चेंज है, और जो ये बग1 है इसमें हमने कमिट किया है इसलिए दूसरी वाली लाइन का डेटा चेंज है।
कमिट हुआ है और तब डेटा चेंज होगा, तभी कॉन्फ्लिक्ट आएगा। मैं ये कहने की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए कि अगर मैं मास्टर वाले ब्रांच का जो डेटा है वो चेंज ना करता, मान लीजिए ऐसा है मान लीजिए, तो हमने क्या किया कि हमने एक ब्रांच बना ली बगवन, फिर बगवन पे हमने कमिट करके चेंज कर दिया। अब जब हम मास्टर ब्रांच को और बगवन को मर्ज करेंगे तो दूसरी लाइन वाला जो यहाँ पर है ये वाला डेटा है और दूसरी लाइन पर यहाँ पर ये वाला डेटा हो गया। तो जब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसका पूरा पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर था और इसको आपने मॉडिफाई कर दिया तो ये हो गया, कमिट कर दिया। तो जब आप मर्ज करोगे ना तो ये वाला चेंज ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट कब आ रहा है? जब आप दो अलग अलग ब्रांच पर कमिट कर रहे हो, है ना। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कमिट किया है आपने, कमिट करने के बाद चेंज हुआ है, यहाँ पर भी कमिट करने के बाद चेंज हुआ है ना। तो कभी अगर एक ब्रांच पे कमिट हो गया है और उसको आप मर्ज कर रहे हो तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, नहीं आ गया, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, एक बात मैं फाइनल बता रहा हूँ आपको, कॉन्फ्लिक्ट अगर आ भी रहा है तो आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए, है ना। किसी भी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आए, लेकिन फाइल का कंटेंट जो होगा वो आपको बाद में एट द एंड रिजॉल्व करना पड़ेगा। उसे ही हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, मतलब कि जो फाइनल वाली फाइल होने वाली है उसका कंटेंट डिसाइड करना कि उसमें फाइनल कंटेंट क्या होने वाला है, उसे हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना। तो कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है, कब आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ लीजिए आप, लेकिन उसके बाद अगर कॉन्फ्लिक्ट आ ही रहा है तो आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए, बात खत्म, है ना। और कॉन्फ्लिक्ट जरूरी नहीं कि आप ही फाइल को मॉडिफाई करो तभी आए। मान लीजिए कोई ऐसी फाइल है, मान लीजिए आपके पास एक .js फाइल है, मान लीजिए .js फाइल है, जावा स्क्रिप्ट फाइल है, तो इस फाइल पे बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए एक ही फाइल है आपके प्रोजेक्ट में, तो सब लोग अपनी अपनी स्क्रिप्ट इस .js फाइल में ऐड करेंगे तो भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा, है ना। तो जरूरी नहीं कि आप ही कोड मॉडिफाई करो सेम फाइल में तभी कॉन्फ्लिक्ट आए, कोई भी मॉडिफाई कर देगा तो भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा। कॉन्फ्लिक्ट आए तो आपको बस रिजॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको कॉन्फ्लिक्ट कब कहाँ कैसे आता है। नहीं तो आप प्रैक्टिस करिए, जब भी कॉन्फ्लिक्ट आए उसको रिजॉल्व करिए, और कई सारे आप प्रैक्टिस करिए इसी तरह से। और जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट कब कब सिचुएशन पर आ रहा है उसको आप लिखिए, उसको राइट डाउन करिए, उसको समझिए कि कब कहाँ मुझे कॉन्फ्लिक्ट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, और कब हमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। अब ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो इसका जो पूरा कोडिंग है, तो पहले हम ये वाला कॉन्फ्लिक्ट आपको पूरा यही सिचुएशन ही बना के दिखाएंगे, इसको बनाएंगे, रिजॉल्व करेंगे, और फिर ये वाला भी हम लोग कॉन्फ्लिक्ट पूरा बनाएंगे, इसको भी रिजॉल्व करेंगे, और ये वाला भी सिचुएशन हम लोग करके कॉन्फ्लिक्ट ला करके रिजॉल्व करेंगे। तो आपको कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से रिजॉल्व करना है आई होप कि आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।